नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव फिर से आपके सामने आया हूँ एक नया एपिसोड लेके अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर। लगातार जो अब ये श्रृंखला जिसमें 200 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं और इसमें हिंदू धर्म का हर पार्ट मतलब फिलॉसफी, कैसे हिंदू धर्म आया, क्या हुआ, रीति रिवाज, स्थान, ये सब देखते हुए कितने सप्तर्षि सब देखते हुए अब जो मेरा ये सीरीज चल रही है ये है तीर्थ यात्रा, तीर्थ के बारे में। तो इसमें मैं ऐसे स्थान जो अधिकतर प्रसिद्ध तीर्थ हैं तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है किसी के बारे में मैं बताऊँ तो 90% वो चीज़ हो जो आप जानते हो या प्रसिद्ध हो। तो अब जब किसी तीर्थ के बारे में बताएंगे तो क्यों प्रसिद्ध है वो तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ अलग देने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, एक बात मैं आपको जो पहले भी बताया था उसको ध्यान रखिए कृपया कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये वाला जो एरिया है ना, इसी को आर्यावर्त का, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसे आर्यावर्त कहा जाता था। तो जितने हमारे पुराण उराण है सब में इस स्थान का वर्णन, विशद वर्णन है, और यहाँ पर कदम कदम पे ऐसी घटनाएं हैं जिनका कि पुराणों में वर्णन है। तो इसलिए अगर इसको कुछ ही तीर्थों में समेटा जाए तो मतलब उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कदम कदम पे, जैसे श्री राम ही अगर गए अयोध्या से निकले तो सैकड़ों जगहों पे गए और सैकड़ों जगहों पे वो रात्रि अपना व्यतीत करते थे। तो वहाँ के लोग अगर मानते हैं कि भाई यहाँ श्री राम ने, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने रात्रि व्यतीत की, तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो मंदिर बना के पूजा करते हैं। सैकड़ों स्थान है, लेकिन चूंकि हमारे पास लिमिटेशंस हैं, हम सबको नहीं दिखा सकते, तो बहुत ही जो प्रसिद्ध स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, प्रसिद्ध नहीं है, महत्वपूर्ण स्थान है, वो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के स्थान दिखा रहा हूँ मैं, तो इसमें मैं आज आपको एक ऐसा स्थान दिखाऊंगा जिसे मेरे ख्याल से बहुत से लोग, आप लोग तीर्थ मानते ही नहीं हैं, और वो स्थान है गोरखपुर। कैसे गोरखपुर तीर्थ हुआ और कैसे ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, ये मैं आज आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई गोरखपुर तो जो नाथ संप्रदाय के गुरु थे गोरखनाथ जी, उनके नाम पे उनके यहाँ पर आश्रम था, उनका मठ जो बना हुआ है वो आप जानते हैं। और इसलिए ज़्यादा जानते होंगे कि आज के जो प्रसिद्ध राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो यहीं के मठ के प्रधान हैं। तो इस कारण से भी इस क्षेत्र को लोग ज़्यादा जानने लगे, नहीं तो ये तो क्षेत्र जो था वो माफियाओं के हाथ में था। लेकिन मैं जो बताता हूँ, मैं तो प्राचीन मत इतिहास भी वो वाला नहीं बताता हूँ जो कि अभी का इतिहास। हालांकि बताऊँगा, किसी महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बताऊँगा तो सभी बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये बताने का प्रयत्न करता हूँ कि प्राचीन मतलब पौराणिक काल की कोई घटना यहाँ घटी क्या, ये बताने का यहाँ पर प्रयत्न है। तो आइए मैं आपको ये बात बताता हूँ, क्योंकि जो बात आप जानते हैं, सब लोग जाते हैं, सैकड़ों दर्शक आते हैं, वो भी मैं बताऊँगा, तो वो तो बताऊँगा ही, लेकिन जो आप नहीं जानते, जिसकी ओर आपका ध्यान ही नहीं है, वो बात बताऊँगा। तो देखिए मित्रों, मैं आपको ये बात बताऊँगा जो आप भगवान बुद्ध के काल में भी पढ़े होंगे कि गोरखपुर के पास ही थोड़ी दूर पे कुशीनगर जिसे कहा गया है, कुशीनगर करके एक कस्बा है। इसे बौद्ध साहित्य में पहले कुशीनारा कहा जाता था। कोई घास होती है कुशी, उसके नाम पे ऐसा बोलते हैं लोग, जो भी कारण हो, कुशीनारा कहा जाता है। यहाँ पर मल्ल राजाओं का राज्य था। देखिए क्या हुआ था, कुशीनगर प्रसिद्ध आप जानते हैं, भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ मल्ल गणराज्य था, ये बताना चाह रहा हूँ। मल्ल गणराज्य था, और जो ये पूरा क्षेत्र था
इसमें छोटे छोटे गणराज्य थे, मल्ल गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, वो एक नदी थी उसके उस तरफ शाक्य गणराज्य। तो ये इस स्थान का जो आप ज्योग्राफी देखेंगे, भूगोल, तो ये आप देखेंगे कि जो भारत नेपाल बॉर्डर है आज की प्रेजेंट डे, क्या होता है ना, अब अपन अलग अलग देश बन गए हैं तो अपने को इतिहास समझ में नहीं आता, जबकि जो घटनाएं घटी उस समय देश काल थोड़ी था ये। तो जो नेपाल बॉर्डर है, सुनौली बॉर्डर, वो यहाँ से मतलब गोरखपुर से मुश्किल से 100 किलोमीटर के आसपास होगा, 2 घंटे का रास्ता। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भगवान बुद्ध का, अच्छा चलिए पहले मैं आपको पुरानी बात बता देता हूँ, खाली इसको ध्यान रखिएगा जो बताया कि सुनौली बॉर्डर पास में। तो मल्ल गणराज्य था ये। अब ये मल्ल लोग कौन थे? देखिए, गणराज्य था मतलब राजा सेलेक्ट होता था यहाँ, कोई राजा खानदानी जिसको वंशानुगत राज्य नहीं था, ऐसा कैसे हो गया? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि महाभारत युद्ध में सभी लगभग बड़े राजा, और ये तो उत्तर प्रदेश था, पास में ही था, तो सभी बड़े राजा और उनके बेटे भी, राजकुमार भी मारे गए थे। तो जहाँ सत्ता का कोई वारिस नहीं रहा, राज्य का कोई वारिस नहीं रहा, और मान लीजिए कि ऐसे लोग नहीं हैं जिनको सब लोग मान्यता दें राजा के रूप में, तो उन्होंने अपने एक राजा चुन लिया, और क्षेत्र भी कम हो गया था। छोटे छोटे गणराज्य का मतलब ये नहीं कि आज जैसे भारत गणराज्य वैसा नहीं, बहुत छोटे छोटे एरिया। जैसे ये मल्ल गणराज्य मान लीजिए कि जो आज गोरखपुर कुशीनगर वाला एरिया, बस उतना केवल। इसी तरह से लिच्छवी गणराज्य था, आपने सुना हो ना, वैशाली की नगर वधु प्रसिद्ध है। तो ये गणराज्य थे छोटे छोटे जो अपने राजा चुनते थे। तो मल्ल गणराज्य था। अब ये मल्ल कौन थे? मल्ल गणराज्य तो ठीक है, मल्ल कौन थे? तो आपको मैं स्मरण दिलाता हूँ, रामायण की ओर ले चलता हूँ। रामायण काल, जो आपको पहले मैंने मथुरा का बताया था कि मथुरा अर्थात मधुरापुरी को बसाने वाले कौन थे? शत्रुघ्न, श्री राम के सबसे छोटे भाई। वैसे ही ये मल्ल गणराज्य को बसाने वाले श्री राम के दूसरे भाई लक्ष्मण के पुत्र, बसाने वाले तो फिर आक्रमण भारत ने किया और सब इस क्षेत्र में कब्जा जमाया, लेकिन लक्ष्मण के 2 पुत्र थे। एक पहले अंगद, जिनके नाम पे अंगदिया बनी, वो बताऊंगा मैं आपको, बिहार में वो क्षेत्र है, मुंगेर भागलपुर वाला। और दूसरे पुत्र थे चंद्रकेतु। तो वे पहलवान थे, बड़ा मल्ल विद्या में दिलचस्पी रखते थे, तो उन्हें मल्ल कहा गया है। तो उनके नाम पे इस क्षेत्र को कहा गया मल्ल राज्य। तो मल्ल राज्य था ये, आप ये समझिए। यहाँ कौन थे वो? लक्ष्मण जी के छोटे पुत्र, उनके नाम पर था और उनका वंश चलता था। लेकिन जब, जैसे मैंने आपको बताया कि बात खत्म हो गई, लेकिन राज्य का नाम तो वही चलता रहा, मल्ल। माने वो चुनते रहे, चुन लिए, अपना राजा चुन लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, इसका कुछ और कनेक्शन है कि जैसे मल्ल मैंने आपको बता दिया कि ये है, और ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको इतिहास आपको बता चुका हूँ कि इतिहास तो इनका रोमन सभ्यता चालू हुआ, लिखित इतिहास। तो जैसे हमारे यहाँ का लिखित इतिहास आप देखिए भगवान बुद्ध के काल का, उन्हें ईस्वी पूर्व 600, और जो श्री राम की अवधारणा है, श्री राम का काल है, वो ईस्वी पूर्व 5000। तो मतलब 4-4.5 साल का अंतर है। तो मैं उससे मतलब भगवान बुद्ध से लगभग 4,500 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि सब लोग बताते हैं ना, आप यूट्यूब देख लीजिए गोरखपुर के बारे में, कोई इस बारे में नहीं बताता कि भाई मल्ल कौन थे। मल्ल गणराज्य सब लोग बताएंगे भाई मल्ल गण। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु यहाँ के राजा, पहले राजा थे, वो मल्ल थे, पहलवान थे, इसलिए इसे मल्ल राज्य कहा गया। ये बात आप ध्यान रखें। अब इसका दूसरा जो बाद में और कनेक्शन दूसरा भी बताऊंगा, पर ये यहाँ बता देता हूँ कि जब बहुत बाद में, मतलब समझ लीजिए कि 11वीं 12वीं शताब्दी में, अभी
मतलब जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ उसके कितने 6000 साल बाद 11वीं-12वीं शताब्दी तक ये राज्य स्थित था, मल्ल गणराज्य। और जब यहाँ मुस्लिमों के छोटे छोटे गणराज्य थे और राजा चुनते थे, कोई ऐसे लड़ाकू नहीं थे, अपना राजा चुन लेते थे। तो इस पर मुसलमानों का, मुस्लिम आक्रांताओं का दबाव पड़ा। तब ये मल्ल लोग, जो पहलवान तो थे, छोटे थे, ज़्यादा लड़ाके नहीं थे, ये उत्तर की ओर चले गए और जो आज का नेपाल है वहाँ पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और मैं नेपाल के बारे में जब बता रहा था तो आपको बताया हूँ कि जो नेपाल का जो भक्तपुर जगह है, जहाँ पुराना आप राजमहल वगैरह दिखाया भी था मैंने आपको, तो वो मल्लों के द्वारा बनाया गया था, बसाया गया था भक्तपुर। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये बाद में आपको फिर से एक जगह काम आएगा जब मैं बताऊंगा ये वाली बात, कि वह इस क्षेत्र में थे और यहाँ से मुस्लिमों के दबाव के कारण वे ऊपर नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा में जो जंगल वाले राज्य थे, पहाड़ी राज्य थे, पहाड़ी स्थान था नेपाल वाला इलाका, वहाँ प्रवेश कर गए और वहाँ अपना राज्य बना लिया। तो ये इसकी भूमिका है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन जो गोरखपुर है, केवल इतने, ये तो आपको बेस बताया, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ भाई इसको बसाया किसने था। तो ये वाला जो मल्ल गणराज्य का मैंने आपको बताया। अब इसमें देखिए कि ये ऐसा नहीं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये तो हिंदू धर्म का हो गया, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा क्या और धर्मों का संबंध है इस क्षेत्र से। और कुशीनगर जो है गोरखपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर ही, 20-25 किलोमीटर होगा। तो कुशीनगर जो है, जब भगवान बुद्ध का आपने सुना होगा, जब वो लगभग 80 साल के हो गए थे, 80 वर्ष की उनकी आयु थी भगवान बुद्ध की, तो एक स्थान पे जो आखिरी उन्होंने वो था, आप उनकी जीवनी में आपको जब भगवान बुद्ध के बारे में बोला हूँ तो बता चुका हूँ कि उन्होंने जो खाना खाया एक लोहार ने, और वो सब क्या जाते थे, राजा के यहाँ भी जाते थे, सब बड़े बड़े राजा उनको बुलाते थे, उनके यहाँ भी जाते थे, और किसी के सब क्या जाते थे, छोटे लोगों के भी जाते। तो एक लोहार ने खाना खाना बुलाया, वहाँ कुछ ऐसा माना जाता है कुछ जहरीला मशरूम उनको खाने में दिया गया। अब जानबूझ के दिया, गलती से दिया गया, जैसा भी होगा, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। पर वे चलते रहे और उस गांव से, वहाँ भी एक स्तूप बना दिया है भगवान बुद्ध के भक्तों ने, क्योंकि यहाँ पर भाई उन्होंने वो उस लोहार के कारण नहीं, भगवान बुद्ध के कारण, कि भाई यहाँ पर उन्होंने वो खाना खाया था जिसके बाद वो अंतिम खाना था, उनका अंतिम भोजन था वो। तो उसके बाद जब इस क्षेत्र में आए तो यहाँ उनका देहांत हो गया। तो जहाँ उनका देहांत हुआ है वो स्थान जो सालवन में, ऐसा लिखा हुआ है सालवन में उनका देहांत हुआ। तो जहाँ इसको अब परिनिर्वाण स्थल कहा जाता है, ये सालवन कहा जाता है, परिनिर्वाण, जो उस समय पाली भाषा ज़्यादा थी ना इस क्षेत्र में, तो परिनिब्बान ऐसा कहा गया, परिनिब्बान, परिनिर्वाण समझ लीजिए। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध की जो लेटी हुई मूर्ति है, और जब उनके शिष्य आ गए, जब उन्होंने देखा कि अब ये तो इनको निर्वाण प्राप्त हो रहा है, मतलब जा रहे हैं, अब ये अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने कुछ पूछा, अंतिम उपदेश। तो उन्होंने अपना ऐसे लेटे लेटे ही सिर ऊंचा करके थोड़ा हाथ का सहारा लेकर उन्होंने कुछ उपदेश दिया। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर बड़ी लंबी, करीब करीब 6 मीटर लंबी यहाँ पे मूर्ति है, और देश विदेश से जो बौद्ध श्रद्धालु, हजारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं इस स्थान में। लेकिन यहाँ पर उनका सिर्फ क्या कहना चाहिए, देहांत हुआ था, निर्वाण जिसे कहा गया। इससे थोड़ी दूर पे ही ये स्थान है कुशीनगर, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये सब मल्ल लोगों के द्वारा, मल्ल का गणपति उस समय था वज्रपाणी। वज्रपाणी एकदम बेहोश हो गया बेचारा कि भाई भगवान बुद्ध चले गए, और उसने सब किया। तो वज्रपाणी और भगवान बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद,
इन्होंने मिलकर, तो सब राजाओं को जब सूचना दी गई कि भाई ये इनका निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण, तो फिर सब राजा के दूत आ गए, सब जितने थे, मतलब अजात शत्रु उसमें मगध का राजा था, उसका भी दूत आ गया, और जितने आसपास के 7-8 जो राजा थे कि भाई हमको भी भगवान बुद्ध का कुछ स्मृति चिन्ह चाहिए। तो उनको दाह संस्कार के पश्चात जो उनकी अस्थियां हैं उनको बांट लिया गया, और ये जो 8 बताया मैंने, ये लोग अपने अपनी जगह जाके इनका स्तूप बनवा दिए। ये उस तुरंत, मतलब उनके तत्काल देहांत के बाद, जो अंतिम संस्कार के बाद की बात है, उन्होंने स्तूप बना ली। बाद में आप जो स्तूप देखते हैं ना, वो सम्राट अशोक ने फिर उन स्थानों से और निकलवाया, उसके टुकड़े किए, और कई जगह, मतलब सम्राट अशोक ने तो, ये तो मैं 8 जगह बता रहा हूँ, वो तो फिर सम्राट अशोक ने तो 100-200 जगह बनवाए उनकी स्मृति चिन्ह, जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ रहे। ये प्रारंभिक 8 तो आसपास के जो राज्य हैं, ऐसा समझिए। तो ये भगवान बुद्ध वाला काल हो गया, बौद्ध आप समझिए। इससे थोड़ी दूर पे पावापुरी है, और जहाँ पर जो अंतिम तीर्थंकर थे 24वें जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनका देहांत हुआ था, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में। तो ये क्षेत्र देखिए आप कितना पवित्र है। भाई मल्ल वंश था, लक्ष्मण जी के पुत्र के द्वारा बसाया गया मल्ल राज्य, एक तो वो हो गया। उसके बाद फिर भगवान बुद्ध का यहाँ अंतिम संस्कार देहांत हुआ, फिर महावीर स्वामी का भी यहाँ पर देहांत हुआ। ये तो हो गया ना, तो कितना महत्वपूर्ण। और गोरखपुर प्रॉपर जो है, वहाँ तो नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ वहाँ बस ही गए, तो वो तो महत्वपूर्ण था। उनका मठ है, मंदिर है, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा, फिर बहुत प्रसिद्ध स्थान है गोरखपुर। तो वहाँ पर बहुत सारे, और गोरखपुर में और भी कई प्रसिद्धि की चीज़, जैसे आपको एक पता होगा जो गीता प्रेस गोरखपुर, जो पहले जो हिंदू धर्म की बड़े बड़े जितने रामायण महाभारत और जितने पुराण वेद सब उन्होंने छापा, घाटा सह के भी छापा और सस्ते में दिया, वो यहीं का है गोरखपुर। और भारतवर्ष में पहला जो कहना चाहिए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, वो भी गोरखपुर में था। मतलब इसलिए ये हिंदू संस्कृति का केंद्र, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्रसिद्ध चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए हिंदू संस्कृति का सेंटर था ये। मतलब इसमें जो नाथ संप्रदाय वाले भी हो गए, उसके बाद भगवान बुद्ध भी हो गए, भगवान आपके भगवान महावीर स्वामी भी हो गए, और लक्ष्मण जी के पुत्र का राज्य तो था ही। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन जो भारत में प्रारंभ हुआ था, और वो था सुधारवादी आंदोलन पाखंड के विरुद्ध, और उसको प्रारंभ किया था अति साहसिक समाज सुधारक, और वे थे कबीरदास जी। तो आपको पता है कबीरदास जी, मैंने आपको जो वाराणसी वाले एपिसोड में बताया था कि वो कबीरदास जी आजीवन वाराणसी में रहे, जो कबीर चौरा कहा जाता है जिस क्षेत्र को, वहाँ रहे, और उनके पुत्र मलूकदास भी। लेकिन एक कहावत है, मान्यता है कि जो काशी में अगर मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलता है, और मगहर में, ये आपने सुना होगा, मगहर में मृत्यु होती है तो आप नरक में जाते हैं। तो मित्रों, खास बताने का मतलब ये है कि वो मगहर क्षेत्र भी यही है। ये स्थान मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर होगा मगहर। अब मगहर में वे कबीरदास जी जब उन्होंने देखा कि ये बात ऐसा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस बात को असत्य सिद्ध करने के लिए, इस मान्यता को, मतलब मगहर वाले भी मगहर में नहीं मरना चाहते थे, वे दौड़ के काशी जाते थे। तो इस बात को पाखंड सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी अपने अंतिम समय में काशी छोड़ के मगहर आके रहने लगे, और मगहर में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन देखिए, इतना बड़ा समाज सुधारक जिसने हिंदू मुसलमान दोनों क्रिटिसाइज किया, और याद करिए मुगलों के ज़माने में। दुख की बात यह है कि जिन कबीरदास जी ने पाखंड के विरुद्ध अपनी जिंदगी लगा दी,
और उनके जो दोहे हैं मित्रों, आज भी इतने साल बाद, 500 साल हो गए करीब करीब, उन्होंने जो मुगल शासन में बोला था वो हम आप नहीं बोल सकते, नहीं तो सांप्रदायिकता का आरोप लग जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी। जब उन्होंने कहा था कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, ये शब्द देखिए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। बताइए आप, मुगल शासन में लोगों ने इसको, उनको बड़ी इज्जत करते थे, कुछ नहीं किया। आज बोल दे कोई तो लो, मैं भी तो कबीरदास जी की आड़ा लेके बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब हिंदुओं को बोला, पान पूजे हरि मिले तो हर कोई ले, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीसी खाए संसार। कितना सुंदर है। और भी है, मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। इस तरह से उन्होंने वार किया कट्टरता पे और पाखंड में। लेकिन उनके बहुत से और भी दोहे हैं, गाना है। अब मैं यहाँ ज़्यादा वर्णन इसका नहीं करूँगा। कबीर कहा जाता है, कबीर एक ब्रांच है गाने की, म्यूजिक की, इसे कहा जाता है कबीर। तो इसमें 2 गायिकाएं हैं बड़ी प्रसिद्ध, वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, आप कबीर लिखेंगे तो आ जाएगा। बहुत ही सुंदर है वो। कबीरदास जी अलग बिल्कुल, जिसको बेतरागी, जैसे कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया बरन से छूटी, कबीरा भला हुआ, ऐसे करके मैंने जहाँ झंझट खत्म हुई। जैसे किसी का बोले घर जल गया, अरे अच्छा हो यार, झंझट नहीं तो रोज़ रिपेयर कराना पड़ता। तो इस तरह की सोच थी कि ज़्यादा वो लगाव किसी चीज़ से, जिसको मोह बोलते हैं, उनको नहीं था। ये सब बात है, मतलब हिंदू मुसलमान क्रिटिसाइज करना तो एक बात है, पर यह भी है कि उनकी जो फिलॉसफी है कबीरदास, वो बड़ी प्रसिद्ध है। वो ज़्यादा लोग ये सब प्राइमरी स्कूलों में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई कबीर को जानने की कोशिश नहीं करता। तो जो उनके भक्त हैं और जो उनको पढ़ते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि कबीर के बारे में ज़रा जानने की कोशिश करिए। और हाँ, ये बात जो मैं बता रहा था कि इतना जिन्होंने जीवन अपना बिताया इस स्थान पे मगहर में, फिर वही बात आ गई जब उनका देहांत हो गया तो बस कि भाई उनका मतलब क्या बोलेंगे, अंतिम संस्कार कैसे करना है, अग्निदाह करना है कि मजार मतलब क्या बोलेंगे, दफन करवाना है। क्योंकि मुस्लिम थे, वो मुस्लिम जुलाहे के यहाँ पालन पोषण हुआ था, लेकिन उन्होंने भक्ति तो पूरा हिंदू वाले की। जो उनके गुरु थे रामानंद जी, तो दोनों उनको मानते थे। तो मगहर में देखिए आप, पास पास ही एक कबीर मंदिर है जहाँ उनकी कबीर की समाधि है, और उसके बगल में तब कुछ 10-20 मीटर पे, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर तो नहीं होगा, पास में एक छोटा समझ लीजिए उनका मजार है। अब आप अपना सिर ठोंकते रहिए कि भाई ये समाधि इनकी है तो यहाँ पर हुआ था कि ये मजार है, यहाँ पर उनकी बॉडी दफनाई गई थी। आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या, फिर लास्ट में क्या हुआ। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं भी अंदाज़ा लगा सकता कि उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा इस स्थान पे जहाँ समाधि है, और फिर उनकी जो अस्थियाँ हैं उनको वहाँ दफना दिया गया होगा जहाँ मजार है। और क्या कर सकते हैं। पर ये अच्छी बात नहीं है कि इतने बड़े समाज सुधारक के आखिरी में फिर वहीं के वहीं उनका पूरा, उनकी शिक्षाएं जो हैं व्यर्थ हो गई। तो मित्रों, ये गोरखपुर है। अब यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको सोनौली बॉर्डर वाली बात बताई थी, भगवान बुद्ध से जो संबंधित बात है, जो भाई उनका यहाँ पर हुआ हो तो ठीक है, पर भगवान बुद्ध जा कहाँ रहे थे भाई? यहाँ उनका देहांत हो गया, आपने कभी सोचा कि भाई यहाँ कहाँ जा रहे थे आखिर वो? तो मित्रों, इसके पास में आपको बताया था कि गोरखपुर से मुश्किल से 100 किलोमीटर पे नेपाल बॉर्डर है, और नेपाल बॉर्डर में उस तरफ कपिलवस्तु है जो उनका घर था। तो वो इस विचार में थे कि अब जब अंत होना है तो भाई अपने घर चलो, वहाँ पर अंत हो। तो वे जाने की कोशिश किया। ये मैं कहीं लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस रूट से और कहाँ जाएंगे, और पास में है वो। और सबसे बड़ी बात है कि भाई ये जो मल्ल लोग हैं, इनको जो रिसर्च की गई है मैंने देखा, तो आज वहाँ की 2
जातियां हैं जो अपने आप को क्षत्रिय मानती हैं, सैंथवार और पटनवार ऐसा करके लोगों ने कहा है कि भाई ये लोग वही मल्ल लोग हैं, तो उनको कोली भी कहा गया, कोली क्षत्रिय। इसको ध्यान रखिएगा। तो जब आप भगवान बुद्ध के बारे में जब पढ़ेंगे ना, पढ़ते ही हैं सब कोई, मैंने बताया है डिटेल में, तो जब जो शाक्य थे वहाँ, और ये सब गणराज्य राजा चुने जाते थे, आपको बताया था ना कि राजा शुद्धोधन भी इसलिए जब वहाँ प्रजा परिषद निर्णय हुआ, राजा उसके खिलाफ नहीं जा सका, तो वहाँ प्रजा परिषद में जो परिषद थी उसमें ये निर्णय हुआ कि भाई कोली जो नदी के उस तरफ हैं, कोई नदी थी तो उसमें उस तरफ जो पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं कोली लोग, तो बोले इन पे आक्रमण किया जाए। और जो सिद्धार्थ थे, जो उनके जवानी का नाम था भगवान बुद्ध का, सिद्धार्थ जो राजकुमार थे, उन्होंने इस पे इनकार किया कि नहीं ये ठीक नहीं आक्रमण करना, बातचीत करो, समझाओ। तो जो युद्ध परिषद थी जिसका सेनापति प्रमुख था, तो उसने वोटिंग कराई कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं, आप राजकुमार हैं तो वोटिंग करा लेते हैं। तो सिद्धार्थ को छोड़कर 100% लोगों ने युद्ध के पक्ष में मत डाला। तो फिर निर्णय हुआ कि भाई अब एक ही दो तरीके हैं कि चूंकि ये युद्ध के लिए परिषद बोल रही है और राजा और राजकुमार युद्ध के खिलाफ हैं, क्योंकि भाई शुद्धोधन जो थे वो अपने पुत्र की तरफ थे, तो या तो राजा राज का त्याग कर दे, छोड़ के चला जाए, और ऐसा नहीं अगर करता है तो राजकुमार को देश निकाला, माने यहाँ जो शाक्य राज्य है कपिल वस्तु का, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो घटना है जिसके कारण भगवान बुद्ध को छोड़ना पड़ा, और इसलिए आए। अब इस घटना का मैं जो बता रहा हूँ उससे क्या संबंध है? उससे संबंध ये है मित्रों कि जब मल्लों को, मतलब जो कोलियों को ये पता लगा कि सिद्धार्थ ने हमारे कारण राज्य ठुकरा दिया, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और कहीं नहीं लिखा है, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि कोलियों को जब ये पता लगा, अर्थात जो मल्ल वंश वालों को, उस मल्ल राज्य वालों को, कि भाई हमारे कारण हमसे युद्ध, हमारे ऊपर आक्रमण ना हो, उसके लिए इस जो शाक्य राजकुमार ने अपना राज्य त्याग दिया, गृह त्याग दिया, राज क्या त्याग दिया, गृह त्याग दिया, अपनी पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिया। तब वे उनके भक्त हो गए और कालांतर में वे बौद्ध हो गए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आप देखेंगे भाई उन्होंने अंतिम संस्कार किया, सब किया, तो वे बौद्ध हो गए। तो जब बौद्ध हो गए तो भाई जब बौद्ध हो गए, आप हिंदू नहीं रहे तो आप क्षत्रिय कैसे हो गए? तो ये भी है, कई लोग बोलते हैं कि जब वो क्षत्रिय थे, भाई मल्ल जो, अगर आप उनको मानो कि ये लक्ष्मण जी के वंशज थे, तो वो तो क्षत्रिय हुए ना, तो फिर क्षत्रिय क्यों नहीं माना जाता? इसलिए नहीं माना जाता कि उन्होंने तो बौद्ध धर्म मानने लगे। और बौद्ध धर्म क्यों मानने लगे ये आपको बताया मैंने। तो मित्रों ये है गोरखपुर का महत्व। और आज भी जो नेपाल बाई रोड जाते हैं लोग, उस तरफ नेपालगंज है, गोरखपुर होके ही जाते हैं, लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर होके अंदर जाते हैं, और नेपालगंज से जैसे आप मानसरोवर यात्रा होती है तो नेपालगंज करके नेपाल में स्थान है, वहाँ से फिर फ्लाइट से जाते हैं। या आपको बाई रोड नेपाल घूमने ही जाना हो तो ये रोड यहाँ से जाते हैं। तो बड़ा संपर्क है ये। तराई का इलाका जो नेपाल का ये वाला इलाका है उसे तराई का इलाका कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर वाला इलाका है और बिहार का जो मिथिला वाला इलाका है उससे जुड़ा हुआ है। तो मित्रों आज मैंने आपको ये जो गोरखपुर का महत्व बताया और आपको समझ में आया कितना महत्वपूर्ण स्थान है गोरखपुर। और बाकी आप लोकल देखेंगे तो ये पार्क है, वो पार्क है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, साल वन में देहांत हुआ था। अब जहाँ पर उनका बनाया हुआ है एक बड़ा भारी वो उनका वन बताते हैं पार्क, तो वो कि भाई साल वृक्ष है। अब भाई बना दिया साल वन, पर उसमें तो लिखा हुआ है साल वन में ऐसा हुआ था। तो ये जाने पर फिर आप और भी छोटी छोटी, अब वो जाने पर तो क्या होता है, पार्क दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, इस तरह की बातें हैं। तो मित्रों ये जो मैंने गोरखपुर का महत्व बताया, उत्तर प्रदेश का एक अन्य प्रमुख शहर, आशा है आपको पसंद आया होगा। और मेरा अनुरोध है यदि पसंद आया है तो अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें,
क्योंकि जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, जानने वाले, वो भी इस बात को नहीं जानते महत्व को कि मल्ल कौन थे और भगवान बुद्ध इस रास्ते से क्यों जा रहे थे और क्यों वहाँ उनका मतलब जो अंतिम संस्कार वहाँ पर क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आशा है मित्रों आप मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे और आज के एपिसोड ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।